Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I know थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो में, बट फ्रॉम नाउ वी विल बी कंसिस्टेंट एंड आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ आ रही हैं, और अगर नहीं समझ आ रही है प्लीज़ लेट मी नो. तो आज हम शुरू करने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कि किस तरह से माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, एंड देन फिर माइक्रोस्पोर्स से पोलन ग्रेन्स यानी जो मेल गेमेटोफाइट था, और मेल गेमेटोफाइट से मेल गेमीट्स बन रहे थे. वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस में देखेंगे किस तरह से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनेंगे, फिर एम्ब्रियोसैक बनेगा और उसमें ओव्यूल्स फीमेल गेमीट है एंड एम्ब्रियोसैक फीमेल गेमिटोफाइट है. ठीक है, बट बिफोर दैट हम देखने वाले हैं मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर. तो एक मेगास्पोरोफिल, एक गाइनोशियम किस तरह का दिखता है. तो सबसे पहले होता है स्टिग्मा, उसके बाद आता है स्टाइल एंड देन ओवरी. ठीक है, स्टिग्मा जो होता है वो होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म. ये जो है ये कहलाएगा आपका स्टिग्मा. ठीक है, ये कहलाएगा स्टिग्मा. स्टिग्मा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन. ठीक है, पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म यही होता है, यहीं पे एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन होनी होती है. ठीक है, देन ये आता है स्टाइल. स्टाइल जो होता है वो कनेक्ट करता है ओवरी एंड स्टिग्मा को. ठीक है, दिस इज ओवरी एंड ओवरी के अंदर ही होते हैं क्या, ओवरी के अंदर ही होते हैं ओव्यूल्स. ये मैंने बना दिए ओव्यूल्स. ठीक है, ओवरी के अंदर ही होंगे ओव्यूल्स, ये बन गए आपके ओव्यूल्स. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको इन ओव्यूल्स के बीच में कुछ खाली खाली सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. ठीक है, ये पूरा खाली खाली सा पार्ट है, स्ट्रक्चर भी नहीं कह सकते, खाली खाली सा पार्ट जो है जहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि कैविटी जो है उसको हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी. उसको हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी. ठीक है, और इसी ओवेरियन कैविटी को हम बोलते हैं लॉक्यूल. इसी ओवेरियन कैविटी को क्या कहा जाता है, लॉक्यूल कहा जाता है. लॉक्यूल से ही प्लेसेंटा निकलता है. ठीक है, लॉक्यूल से ही प्लेसेंटा निकलता है. नाउ ओवरी में जो ओव्यूल है वो एक ओव्यूल भी हो सकता है, मल्टीपल ओव्यूल्स भी हो सकते हैं. अब अगर मैं बात करूं, तुमने मैंगो तो सभी ने खाया होगा, तो तुमने मैंगो में देखा होगा कि सिर्फ एक ही बीज होता है, सिर्फ एक ही बीज होता है. लेकिन वहीं पे वाटरमेलन खाया होगा तो वाटरमेलन में कितने सारे बीज होते हैं. पपाया खाया होगा, पपाया में कितने सारे बीज होते हैं. तो ओवरी में जो ओव्यूल होता है वो सिंगल भी हो सकता है और वो मल्टीपल भी हो सकते हैं. ठीक है, एक ओव्यूल किसमें देखने मिलेगा, एक ओव्यूल किसमें देखने मिलेगा, मैंगो में. मैंगो में सिर्फ एक बीज होता है ना. अब एक और चीज, जब आगे आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि किस तरह से ओव्यूल से सीड्स बनते हैं. तो इसीलिए मैं यहाँ पे सीड के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि मैंगो में सिर्फ एक सीड होता है, दैट मीन्स एक ओव्यूल होता है, एक ओव्यूल से ही आगे एक सीड बनेगा. ओके, एंड देन सीरियल्स. ठीक है, सीरियल्स ले लो, सीरियल्स में भी सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है. राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, इन सब में एक ही ओव्यूल होता है. एंड देन इफ आई टॉक अबाउट मल्टीपल ओव्यूल्स इन द ओवरी, तो कहाँ देखने को मिलते हैं, पपाया में देखने को मिलते हैं. ठीक है, पपाया में कितने सारे बीज होते हैं. एंड देन वाटरमेलन में देखने को मिलते हैं, वाटरमेलन में भी बहुत सारे बीज होते हैं, है ना. वाटरमेलन में भी बहुत सारे बीज होते हैं, ब्रिंजल में भी बहुत सारे बीज होते हैं, बैंगन देखा होगा तो बैंगन में कितने सारे बीज होते हैं, है ना. एंड देन और किसमें, चिल्ली में, मिर्च में कितने सारे बीज होते हैं वाइट वाइट कलर के, है ना. तो वो भी क्या आ गए, मल्टीपल ओव्यूल्स में आ गई चिली भी. एंड देन उसके बाद जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गाइनोशियम. जो गाइनोशियम है ना वो भी हमारे पास दो तरह का हो सकता है. कैसे, या तो वो होगा मोनोकार्पिलरी, या तो वो होगा मोनोकार्पिलरी, या वो होगा मल्टीकार्पिलरी. ठीक है, मल्टीकार्पिलरी भी हो सकता है. अब अगर मल्टीकार्पिलरी हुआ तो देखो, मोनोकार्पिलरी यानी कि सिर्फ एक ही पिस्टल है उसके पास, सिर्फ एक ही पिस्टल है. पिस्टल को कार्पल भी बोल सकते हैं, ओनली वन कार्पल. और यहाँ पे बहुत सारे कार्पल्स होंगे. ठीक है, बहुत सारे कार्पल्स होंगे, मल्टीपल कार्पल.
अब अगर मैं मल्टीपल कार्पल की बात कर रही हूँ तो मल्टीपल कार्पल फ्री भी हो सकते हैं, मल्टीपल कार्पल कार्पल फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सिन कार्पस में होता है। सिन कार्पस में अगर मैं मल्टीपल कार्पल्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे फ्यूज्ड कार्पल्स देखने को मिलेंगे, फ्यूज्ड कार्पल्स। एग्जाम्पल इसमें है हिबिस्कस का, ठीक है, हिबिस्कस में फ्यूज्ड कार्पल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, एंड पेपावर का, पेपावर का, ठीक है, इसमें हमें फ्यूज्ड कार्पल्स देखने को मिलते हैं। एंड फ्री कार्पल्स कहाँ देखने को मिलते हैं? एपोकार्पस बोलते हैं उसको। और देखने को कहाँ मिलते हैं ये हमें? मिकालिया में। मिकालिया का डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है। लोटस में एंड रोज में। एपोकार्पस मतलब कि फ्री कार्पल्स होंगे, फ्री कार्पल्स होंगे, ठीक है। कैसे कार्पल्स होंगे? फ्री कार्पल्स होंगे। अब देखो यहां पे ये आपको दिया हुआ है, ये सबसे पहले आपको दिया हुआ है डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टल। ये देखो यहाँ पे ये आपको स्टिग्मा दिखाया है इसका, देन स्टाइल दिखाया है, और ये है ओवरी। और ये सब कहाँ पे होता है? मैंने पहले भी बताया था, थैलेमस पे होता है, ठीक है, थैलेमस पे होता है। नेक्स्ट आपको दिखाई हुई है मल्टी कार्पिलरी ओवरी, मल्टी कार्पिलरी पिस्टल दिखाया है, एंड सिन कार्पस है। सिन कार्पस यानी कि फ्यूज्ड है, और ये पेपावर का दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे कार्पल्स क्या है? फ्यूज्ड है, सारे के सारे कार्पल्स साथ में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपको मिकालिया का दिखाया हुआ है। मिकालिया में ये जो कार्पल्स है, ये इन्होंने बोला भी ये कार्पल्स है, ये फ्री है, ये फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है, फ्यूज नहीं है। देन आपको ये ओव्यूल का डायग्राम दिया है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखो ओव्यूल जो होता है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओव्यूल विच इज अटैच टू प्लेसेंटा थ्रू अ मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। इसके लिए पहले डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, पहले मैं डायग्राम बना के दिखा देती हूँ आपको। अब देखो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा। ये होता है आपका ओव्यूल। ओव्यूल को ही ना हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल को ही हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, ठीक है, ओव्यूल को ही हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ये देखो इस तरह से होता है ये। अब ये जो है ना, ये इसकी फ्यूनिकल होती है। अब जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल के थ्रू ही ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, और जो फ्यूनिकल और ओव्यूल को जोड़ता है, ठीक है, फ्यूनिकल और ओव्यूल को जो जोड़ता है वो होता है हाइलम। ये होता है हाइलम। इट इज अ जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ऑल्सो ओव्यूल, ठीक है, इट इज अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है। अब अंदर की तरफ होता है एम्ब्रोसैक, ये होगा एम्ब्रोसैक, ठीक है, ये होता है एम्ब्रोसैक। और एम्ब्रोसैक के अंदर क्या होता है? एग होता है, एग होता है एम्ब्रोसैक के अंदर। एम्ब्रोसैक क्या है? फीमेल गेमिटोफाइट है एम्ब्रोसैक। ये एम्ब्रोसैक जो होता है इट इज प्रोटेक्टेड बाय इंटेग्यूमेंट्स, ये इंटेग्यूमेंट्स है, और इस इंटेग्यूमेंट के बीच में ना कुछ मास होता है, कुछ मास होता है, एंड दैट इज नोन एज न्यूसेलस, ठीक है। और इसी न्यूसेलस के पास अबंडेंट फूड रिजर्व भी होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बना देती हूँ मैं इसको, ये अच्छा नहीं बना, थोड़ा अंदर से शुरू करती हूँ। सबसे पहले अंदर क्या आएगा मेरे पास? सबसे पहले अंदर आएगा एम्ब्रोसैक, ठीक है, ये मैंने बनाया एम्ब्रोसैक। एम्ब्रोसैक के अंदर क्या होगा? एक एग होगा, ठीक है, ये मैंने बना दिया एग, ठीक है। फिर इसके बाहर होगी क्या? इंटेग्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन, और इस इंटेग्यूमेंट के बीच में क्या होगा? मास होगा ऑफ न्यूसेलस,
ठीक है, क्या होगा, मास होगा ऑफ सेल्स विच इज नोन एज न्यूसेलस, एंड सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैव अबंडेंट फूड रिजर्व, ठीक है, बहुत सारा फूड रिजर्व होता है इसके पास। फिर इसके बाहर हम इस तरह से बनाएंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये लंबी सी आएगी स्टॉक, ठीक है, ये लंबी सी आएगी स्टॉक जो ओव्यूल को और प्लेसेंटा को कनेक्ट करेगी, और जो ये स्टॉक है, ये जो फ्यूनिकल है जो ओव्यूल से अटैच होती है जहां पर, ये उसको बोलेंगे हाइलम। तो जो हाइलम होगा वो हो जाएगा जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है। ये क्या है, ये है हाइलम, हाइलम है, क्या है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है, फ्यूनिकल के बीच एंड ओव्यूल के बीच एक जंक्शन है, देन ये हो जाएगी फ्यूनिकल। और इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, और इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, स्टॉक, ठीक है। ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट क्या था, पोलन ग्रेन थी, एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर आएगा ये एग, और ये आ जाएंगे इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। ये वाला इनर इंटेग्यूमेंट होगा और दूसरा वाला आउटर इंटेग्यूमेंट होगा, ये वाला आउटर इंटेग्यूमेंट होगा, ठीक है। एंड देन इसके अंदर होगा मास ऑफ न्यूसेलस, सॉरी मास ऑफ सेल्स विच इज न्यूसेलस, मास ऑफ सेल्स विच इज न्यूसेलस। अब ये जो ऊपर वाला एंड है दिस, ये होगा चिलाजल एंड। वैसे ऊपर वाला यहाँ पे दिख रहा है बट एक्चुअल में दिस इज द बेसल एंड, दिस इज द बेसल पार्ट, ठीक है। ये कौन सा एंड है, ये है चिलाजल एंड। और ये जो नीचे वाला दिख रहा है जहां पे आपको इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग नहीं दिख रही है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, ये होता है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। अब देखो, अब एक बार रीड कर लेते हैं। हाँ, तो ओव्यूल क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है विच इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा, किसके थ्रू अटैच्ड है, थ्रू अ मीन्स ऑफ स्टॉक विच इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल के थ्रू अटैच्ड है ओव्यूल प्लेसेंटा से, एंड देन द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल। जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकल के साथ कहाँ फ्यूज कर रही है, हाइलम पे फ्यूज कर रही है, इसलिए हाइलम जो है इट रिप्रेजेंट्स अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है। फिर ओव्यूल जो है उसके पास एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स है जिनको बोला इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट था। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर अंदर क्या है, एक मास ऑफ सेल है जिसको न्यूसेलस बोला, लेकिन ये न्यूसेलस कहाँ नहीं है एक्सेप्ट द टॉप, जहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग है जिसको बोला माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में क्या है, चिलाजल एंड है, जो कि बेसल पार्ट रिप्रेजेंट करती है ओव्यूल का, ठीक है। बेसल पार्ट, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये आपको एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम दिया है, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम दिया है जो 180 डिग्री पे उसको रोटेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा बेस में चिलाजल पोल, फिर ये बीच में एम्ब्रियो सैक है,
फिर यहाँ पे न्यूसेलस है, न्यूसेलस के बाहर इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रोपाइलर पोल है, माइक्रोपाइल है, एंड देन फ्यूनिकल है और हाइलम है, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अब एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स क्या है, मास ऑफ न्यूसेलस, मास ऑफ सेल्स है, जिसको क्या बोला, न्यूसेलस बोला, ठीक है, न्यूसेलस बोला। अब न्यूसेलस में ही एम्ब्रोसैक यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट भी क्या है, लोकेटेड है। एम्ब्रोसैक यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट भी लोकेटेड है, ठीक है, ठीक है। एन ओव्यूल हैज अ सिंगल एम्ब्रोसैक, सिर्फ एक ही एम्ब्रोसैक होता है, और ये आपको पता चलेगा कि एक एम्ब्रोसैक ही क्यों होता है, ठीक है। जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि एक ही एम्ब्रोसैक क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है, जिस वजह से सिर्फ वो एक ही एम्ब्रोसैक की फॉर्मेशन होती है। ये मेगास्पोरोजेनेसिस है। मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस किस तरह से होती है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस है क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या बनाना है, हमने मेगास्पोर बनाना है, मेगास्पोर बनाना है। अब एक सेल जो कि किस तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, न्यूसेलस का एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वो डिफरेंशिएट करता है एंड मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेगास्पोर मदर सेल में। वहां पे स्पोरोजिनस टिश्यू जो थे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे न्यूसेलस का एक सेल उठकर आता है और वो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है और मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। और कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है। एक बहुत लार्ज सेल होता है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा एंड एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। अब होता क्या है, देखो न्यूसेलस की तरफ से एक सेल आया, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, उसमें मियोसिस 1 एंड 2 हुई, मियोसिस 1 हुई, अब देखो जैसे कि न्यूसेलस ने एक मेगास्पोर मदर सेल बना दिया, क्या बना दिया, मेगास्पोर मदर सेल बना दिया, ठीक है। इसकी प्लॉइडी कैसी होगी, 2n डिप्लॉइड होगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें हुई मियोसिस 1, इसमें हुई मियोसिस 1, इसने मियोसिस 1 करी तो इसने 2 सेल्स बना दिए, ठीक है, जो थे n इनप्लॉइडी। फिर इसमें हुई मियोसिस 2, मियोसिस हुई ना इसीलिए n आया। फिर मियोसिस 2 हुई, मियोसिस 2 क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन नहीं होती है। इसने बना दिए 4 सेल्स, इसने बना दिए 4 सेल्स, ठीक है, जिनकी सबकी प्लॉइडी क्या थी, हेप्लॉइड n, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, अब इसमें से क्या होता है, इसमें से सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहता है, ठीक है। एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहता है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, टुवर्ड्स द चलाजल एंड, ठीक है। तो चलाजल एंड की तरफ माइक्रोस्पोर होता है, सिर्फ वही फंक्शनल रहता है। ओनली 1 मेगास्पोर towards the chalazal end remains functional, ठीक है। सिर्फ चलाजल एंड की तरफ वाला ही फंक्शनल रहेगा एंड द अदर्स डीजेनरेट, द अदर्स डीजेनरेट, ठीक है। बाकी के सारे क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, ठीक है। 4 में से सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगा। जैसे मान लो इस तरह से बने, ठीक है, इस तरह से बने तो ये वाला, सिर्फ ये वाला फंक्शनल रहा मेगास्पोर,
और बाकी के सारे क्या कर गए, ये वाले डीजेनरेट कर गए। ठीक है, ये सारे डीजेनरेट कर गए। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, अगर मैं इसको यहां पे बनाऊं, फंक्शनल मेगास्पोर है ये। इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होता है, सबसे पहली बात इसकी प्लोइडी क्या होगी, इसकी प्लोइडी n होगी। ये है फंक्शनल मेगास्पोर, और इसकी प्लोइडी होगी n। इसमें क्या होता है, इसमें होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, और कोई भी इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस ने डिवाइड करा, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हुई, टू सेल स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया, टू न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। ठीक है, फिर सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन हुई। ठीक है, सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई, उससे हमारे पास 4 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन गया, और फिर उसके बाद थर्ड हुई, थर्ड के बाद हमारे पास क्या बन गया, थर्ड के बाद हमारे पास बन गया 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। क्या बन गया हमारे पास, 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। सॉरी, पहले थर्ड हुई, थर्ड से 6 बना, एंड देन फोर्थ न्यूक्लियर डिवीजन हुई, फोर्थ न्यूक्लियर डिवीजन से बनेगा 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बन गया 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, इसमें 8 न्यूक्लियस है। तो इसमें हुआ क्या कि जो मेगास्पोर मदर सेल था उसमें पहले मियोसिस 1-2 हुई, और उसने 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाए। अब जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करी थी तो उसमें 4 के 4 मेगास्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स जो थे वो पोलन ग्रेन्स बना रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 3 मेगास्पोर्स जो है डीजेनरेट कर जाते हैं, और सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है, जिस वजह से हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं हम इसको। अरे सॉरी, हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। आई बात समझ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो क्या बना रहा है, वही एम्ब्रियो सैक बना रहा है। ठीक है, वही एम्ब्रियो सैक बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है, जब एम्ब्रियो सैक सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर से बनता है। ठीक है, अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में न्यूक्लियर डिवीजन हुई, इसने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, तो एक जो मेच्योर एम्ब्रियो सैक है वो कैसा दिखेगा, जब इसने ये सारी डिविजन्स कर ली तो फिर क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है, विच इज 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास। अब फिर उसमें क्या होती है, उसके अक्रॉस सेल वॉल्स फॉर्म होती है, 6 के अक्रॉस सेल वॉल्स फॉर्म होती है। ठीक है, और वो सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, 6 न्यूक्लियस के अक्रॉस क्या होता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, जिससे वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं सेल्स में। कैसे, ये देखो, ये है एक एम्ब्रियो सैक, ये है एक एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में देखो, जो 3 सेल्स होंगे वो चिलाजल एंड की तरफ सेल्स में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और 3 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ।
ठीक है, और 2 रह जाते हैं बीच में, 2 रह जाते हैं बीच में, इस तरह से। अब ये जो चलाजर एंड की तरफ होते हैं इनको बोला जाता है एंटीपोडल्स, जो कि बाद में डीजेनरेट कर जाते हैं। ठीक है, काम इसमें सिर्फ यही है नीचे वालों का। और इनको बोला जाता है, नीचे वालों को माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो है इनको बोला जाता है एग अपरेटस। इनको क्या कहा जाता है? एग अपरेटस, जिसमें से ये ऊपर वाला होता है एग और ये 2 नीचे वाले होते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, इन्हीं सिनर्जिड्स में क्या होते हैं, अगर मैं इनको ऐसे ड्रॉ करूं, ये है सिनर्जिड्स। ठीक है, इन्हीं सिनर्जिड्स में क्या होता है, इन्हीं सिनर्जिड्स में होता है फिलीफॉर्म अपरेटस, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का। दिस इज फिलीफॉर्म अपरेटस। इस फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या होता है? ये गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को। ठीक है, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को इनटू द एग सेल। ठीक है, ये होता है एग सेल, सॉरी नॉट एग, एग सेल। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। और जो ये बीच वाले हैं, सेंटर में है जो, इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अब जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है? मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा होता है एम्ब्रियो सैक? मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज फाउंड in the state of in the state of 7 celled and 8 nucleate structure। अब 7 celled 8 nucleate कैसे? देखो, अगर मैं एंटीपोडल्स की बात करूं, एंटीपोडल सेल है, कितने सेल्स है? 3 सेल्स है, 3 सेल्स है। ठीक है, फिर मैं अगर एग अपरेटस की बात करूं तो एग अपरेटस में भी कितने सेल्स है? 3 सेल्स है। और अगर मैं बीच वाले सेल की बात करूं, पोलर न्यूक्लियाई की, वो भी एक सेल ही बनाता है, सेंट्रल सेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल सेल में कितने सेल्स है? ओनली 1 सेल है। ठीक है, ओनली 1 सेल है। कितने सेल्स हो गए? 3 3 6 1 7, तो 7 सेल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद अगर मैं न्यूक्लियस की बात कर रही हूं तो एंटीपोडल्स में कितने न्यूक्लियस है? 3 न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर एग अपरेटस में कितने न्यूक्लियस है? एग अपरेटस में भी 3 न्यूक्लियस है। और अगर मैं सेंट्रल सेल की बात करूं तो यहां पे कितने न्यूक्लियस थे? 2 न्यूक्लियस थे, 2 न्यूक्लियस थे। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 8 न्यूक्लियस हो गए। इसीलिए जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसा पाया जाता है मैच्योर स्टेज में? वो पाया जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ठीक है, वो पाया जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बात समझ।
अब ना देखो होता क्या है, ये जो मैंने आपको सिनर्जिड्स के बारे में बताया, इसमें जो एक सिनर्जिड होता है वो बिफोर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब डिजेनरेट कर जाता है, और जो दूसरा सिनर्जिड होता है वो डिजेनरेट करेगा आफ्टर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अब जो इसमें फिलीफॉर्म ऑपरेटस है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना। पोलन ट्यूब को गाइड करने के बाद ये भी डिजेनरेट कर जाती है, ठीक है, ये भी क्या कर जाएगी? ये भी डिजेनरेट कर जाएगी। ओके, अब एक बार यहां से देख लेते हैं। ये हमारा हो गया था, ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मैंने आपको क्या बताई थी? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर से क्या बन रहा था? मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन रहा था, ठीक है। फिर यही मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो था वो किस पोजीशन में पाया गया? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट में पाया गया, जहां पे 3 सेल्स जो थे दे आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड, और उन्होंने बनाया था एग अपरेटस, जिसमें क्या क्या थे हमारे पास? एग सेल था एंड सिनर्जिड्स थे, 2 सिनर्जिड्स थे, ठीक है। और द सेल्स टूवर्ड्स द चिलाजल एंड उनको बोला एंटीपोडल्स, ठीक है। लार्ज सेल था जो बीच में, लार्ज सेंट्रल सेल, वो था पोलर न्यूक्लियाई। तो दैट्स इट अबाउट दिस पार्ट, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और हमने फिर मेगास्पोरोजेनेसिस में अच्छे से पढ़ा कि मेगास्पोरोजेनेसिस में किस तरह से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनते हैं, एंड उसमें किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बाद में बनता है, ठीक है। फिर मेगास्पोर से क्या बनेगा? मेगास्पोर से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, उसमें से 3 जो है वो डिजेनरेट कर जाते हैं, और जो एक है वो फंक्शनल रहता है टूवर्ड द चिलाजल एंड, जो कि क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है। इसीलिए इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। दैट्स इट अबाउट दिस पार्ट। इसमें हमने मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में देखा। अगर आपको कुछ भी इस पार्ट में समझ नहीं आया होगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, एंड आई होप सो कि ये 4 पार्ट्स में ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाए आपका। बट अगर नहीं होता है तो मैक्स 5 पार्ट्स तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। प्लीज़ डू रिवाइज जो हमने आज पढ़ा और जो हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, आप उन चीज़ों को रिवाइज करते रहो। मैं टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब प्रोवाइड कर दूंगी, एंड साथ ही साथ मैं आपको इसके PYQs भी देती रहूँगी, ठीक है। मैं दूंगी आपको फॉर बोर्ड्स एज वेल एज, एंड देन मैं आपको उसके लिए भी दूंगी, नीट के लिए, CUET के लिए भी इसके PYQs मैं आपको देती रहूँगी ऑन टेलीग्राम। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑन टेलीग्राम एज वेल एज हेयर ऑल्सो, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल एज वेल, ताकि आपको वहाँ से भी मैं जो भी शॉर्ट रील्स डालती हूँ उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।